जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में 401 से लेकर के आपको 500 तक हम क्या करवाएंगे, तो आपका क्वेश्चन करवाने वाले हैं इस सेशन में, जो रहेगा आपका करेंट का क्वेश्चन है ना। ये हम एसपीडी पब्लिकेशन से आपका करवाने जा रहे हैं, तो आपका देखिएगा यहाँ पर। और आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उन सब में यहाँ से पूछने का संभावना बनता है। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस सेशन को देखिएगा। और यदि अच्छा लगे तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 401 कि किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या है, मृदुलिका झा, जिशा एलिजाबेथ, सतसुंदर वारिक, मैत्री पोरेचा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मृदुलिका झा। फिर यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन है आपका 402 कि बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। आपका ऑप्शन में दिया है वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है आपका 403 एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में है मसाकी काशीवाड़ा, बी में है माइकल टेलाग्राउंड, सी में है लुइस कैफरेली, डी में है डेनिस सुलिवन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मसाकी काशीवाड़ा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए में दिया है टोकमक किर्गिस्तान, बाली इंडोनेशिया, दोदोमा तंजानिया, राजस्थान भारत। सही जवाब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टोकमक किर्गिस्तान, टोकमक किर्गिस्तान। फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए में है मथुरा, बी में है बम्बई, सी में है दिल्ली, डी में है जयपुर। सही जवाब क्या है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा 405 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा मथुरा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 405 का क्या होगा, तो 405 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा मथुरा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 406 हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। ऑप्शन ए में दिया महिला विकास मंत्रालय, बी में है शिक्षा मंत्रालय, सी में है संस्कृति मंत्रालय, डी में है गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 406 का सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन आपका 406 का आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही जवाब शिक्षा मंत्रालय। फिर 407 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब 407 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 408 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। यहाँ पर अमरावती, चेन्नई, अगरतला, ग्वालियर। तो 408 का सही जवाब क्या होगा, तो 408 का सही जवाब आपका क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा अमरावती। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 409 नेतुम्बो नदी नदेतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन ए में दिया है युगांडा, बी में है पेरू, सी में है अर्जेंटीना, डी में नामीबिया। तो सही जवाब 409 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा नामीबिया। नामीबिया का पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। फिर यहाँ पर 410 नंबर क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो यहाँ पर 410 का ऑप्शन को देखिएगा, तो ऑप्शन को देख करके आपका राइट आंसर कौन होगा उसको बताना है। यहाँ पर दिया है शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय।
तो सही जवाब 410 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा, आयुष मंत्रालय। सही जवाब क्या होगा? आयुष मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में असम, सी में उत्तर प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश। 411 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, बिहार होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 412, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए में दिया है 20 करोड़, बी में है 37 करोड़, सी में है 45 करोड़, डी में है 58 करोड़। आपका 412 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 58 करोड़। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 413, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 का किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में है राजस्थान, डी में है उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 413 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, हरियाणा। फिर यहाँ पर 414 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए में देखिएगा तो स्वर्ण पदक, बी में है रजत पदक, सी में है कांस्य पदक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 414 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, स्वर्ण पदक। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए में है उदय प्रकाश, बी में है विनोद कुमार शुक्ल, सी में है ममता कालिया, डी में है अशोक वाजपेयी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 415 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। फिर यहाँ पर 16 है, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। आपका सही जवाब क्या होगा? 416 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, तेलंगाना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 417, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बन गई है? तो ऑप्शन ए में दिया है पाकिस्तान, बी में है बेलारूस, सी में है भारत, डी में है जापान। तो सही जवाब आपका 417 का कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में दिया है जापान, बी में है चीन, सी में है अमेरिका, डी में है कनाडा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में है तेलंगाना, सी में है बिहार, डी में है केरल। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 429 का सही जवाब आपका क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन आपका बी होगा, तेलंगाना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 420 है कि किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया मध्य प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है उत्तराखंड, डी में है कर्नाटक। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब 420 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? ऑप्शन ए में है टी.एम. कृष्णा, बी में है संजय सुब्रमण्यम, सी में है आर.के. श्री राम कुमार, डी में है अलूगिरी जयाराम, है ना, अलूगुरी जयाराम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 421 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर.के. श्री राम कुमार। फिर यहाँ पर 422 है कि इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए क्या होगा सही? तो ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है ए में इंग्लैंड,
ईरान, भारत, बांग्लादेश। तो यहाँ पर 422 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 422 का यहाँ पर देखिएगा, तो 422 का आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत। फिर उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 424 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 424 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, शांति के लिए जल का उपयोग, जल ही जीवन है, स्वास्थ्य जल स्वास्थ्य कल। स्वास्थ्य जल स्वास्थ्य कल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 424 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर संरक्षण सही जवाब आपका क्या होगा? तो सही जवाब आपका ग्लेशियर संरक्षण होगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 425 नंबर क्वेश्चन है, संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर पंजाब है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब। सही जवाब पंजाब। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यहाँ पर 426 का देखिएगा, तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर को देखते हुए विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब यूनेस्को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 427 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में दिया है ओडिशा, बी में है तमिलनाडु, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है तेलंगाना। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 427 का यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए में भारत, बी में है न्यूजीलैंड, सी में है दक्षिण अफ्रीका, डी में है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपका फिर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, भारत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है 29 नंबर क्वेश्चन, 429। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा किंग ने कनाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेम्ब्रोग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है विजय शंकर, बी में है नटराजन चंद्रशेखरन, सी में है राहुल बजाज, डी में है कुमार मंगलम बिरला। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 429 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजय शंकर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 105वां, 95वां, 118वां, 125वां। सही जवाब आपका क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 118वां। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए में है द ब्रूटलिस्ट, बी में है अनोरा, सी में है कनक्लेव, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, अनोरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई? ऑप्शन ए में है शनि, बी में है यूरेनस, सी में है बृहस्पति, डी में है वरुण। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शनि। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में
भारत को दुनिया भर के 138 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया है तीसरा, बी में है पाँचवा, सी में है आठवां, डी में है 10वां। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका 433 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, पाँचवां। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है पुणे, अकोला, भिवंडी, नागपुर। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भिवंडी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 435 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए में है द अनोली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, बी में है डेथ बॉय नंबर्स, सी में है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए बीटन हार्ट, डी में दिया है आई एम रेडी वार्डन। तो आपका सही जवाब 435 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 36 हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण संयोजित किया गया? 20वां, 21वां, 22वां, 23वां। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 23वां। अगला क्वेश्चन दिया है 437 कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए में दिया है दीपिका, बी में है हरमनप्रीत सिंह, और सी में दिया है अमित रोहिदास, और डी में दिया है सविता पुनिया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 437 का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, सविता पुनिया। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा और मोहम्मद राहिल। तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो 438 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हरमप्रीत सिंह। क्या होगा? हरमप्रीत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए दिल्ली क्या है? दिल्ली कैपिटल्स, बी में है यूपी वॉरियर्स, और सी में दिया है मुंबई इंडियंस, डी में है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो 439 का सही जवाब आपका होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई इंडियंस। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर 40 हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है DRDO, बी में है भेल, सी में है इसरो, डी में है HCL। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका 440 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, सही जवाब इसरो। फिर यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है कि नासा के अंतरिक्ष में यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिलमोर, निक हैंग और एलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया 9 महीना, बी में है 6 महीना, डी में है 8 महीना,
सी में है 8 महीना, डी में है 7 महीना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 441 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 9 महीना तक अंतरिक्ष में रहे हैं। 442 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ऑप्शन ए में दिया है न्यूजीलैंड, बी में है नामीबिया, सी में है अफगानिस्तान, डी में है ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 442 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के रूसीकोडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया है? ऑप्शन ए है पुडुचेरी, बी में है कासारकोड, सी में है विशाखापट्टनम, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 443 का। 443 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा विशाखापट्टनम। सही जवाब विशाखापट्टनम। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए में है सनफ्लावर, बी में है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, सी में है संतोष, डी में है डेविल्स इन मिरर। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा आपका 444 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ऑल वी इमेजिन एज लिमिट। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 445, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ऑप्शन आपका ए में दिया है शुभमन गिल भारत, कुलदीप यादव भारत। तो इसी में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल भारत। शुभमन गिल भारत। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पर 446 नंबर क्वेश्चन है। 446 नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर 446 कि शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है अंटोनियो गुतेरस, बी में है दलाई लामा, सी में है पोप फ्रांसिस, डी में है बिल गेट्स। तो सही जवाब आपका 446 का क्या होगा? 446 का आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, सही जवाब दलाई लामा। फिर यहाँ पर 447 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए में है जेमी चार्ल्स, बी में है एनोम जोहन्स, सी में है क्रिस्टी कोवेंट्री, डी में है पॉलिना मैक्सवेल। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, क्रिस्टी कोवेंट्री। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 48 दिया है कि 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सी शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक। तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हरियाणा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक में कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, बी में है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सी में है सर्वश्रेष्ठ मौद्रिक नीति पुरस्कार, डी में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। 50, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? ऑप्शन ए है आयुष्मान खुराना, बी में है विक्की कौशल, सी में है विराट कोहली, डी में है मिलिंद सोमन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, आयुष्मान खुराना। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत के नए रक्षा लेखा मंत्रालय महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है अवनीश वर्मा, बी में है आदित्य शेखावत,
सी में है वेणुगोपाल स्वामी, डी में है मयंक शर्मा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मयंक शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन रतन टाटा, बी में एपीजे अब्दुल कलाम, सी में है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? 452 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या है? तो 453 का सही ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो सही जवाब आपका 53 का क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। 54 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन 55, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो शक्ति, प्रेरणा, उज्ज्वला, दिव्यता। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका 55 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, उज्ज्वला। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए में है आभा खटुआ, बी में है पूर्णा राव पुराने, सी में है कृष्णा जयशंकर, डी में है मालती मधुलकर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल उपभोक्ता अधिकार, सी में है उपभोक्ता सशक्तिकरण, डी में है अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? कृषि विकास, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार, सी में है स्वास्थ्य बीमा योजना, डी में है ग्रामीण सड़क निर्माण। तो यहाँ पर 58 का क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बी होगा, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, सारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कोल्हापुर, बी में है नांदेड़, सी में है सांगली, डी में है बुलढाना। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सांगली। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सावां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 52वां, 56वां, 58वां, 64वां। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका 460 का क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 56वां। क्या होगा? 56वां। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 461 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो सही जवाब आपका क्या होगा? 461 का ऑप्शन नंबर
ए होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मनोज मेहता, उदय प्रकाश, नितिन अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा उदय प्रकाश। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दी गई है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? ऑप्शन है रूस, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब जापान होगा। 464 नंबर क्वेश्चन है फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जय शाह, एस जयशंकर। सही जवाब क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जय शाह। अगला क्वेश्चन दिया है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सी होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिर यहाँ पर है हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। तो सही जवाब क्या होगा? 466 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 24 में। किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका 467 का ऑप्शन नंबर बी होगा असम। फिर यहाँ पर 468 हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका फिर है यहाँ पर कि हाल ही में कौन भारत का प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है अंजू राठी राणा, बी में है सुमन सिंह गहला, सी में है अनीता सिंह पाठक, डी में है रेणुका कुमारी गुप्ता। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 469 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा अंजू राठी राणा। आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए में है स्त्री 2, बी में है लापता लेडीज, सी में है मंडगांव एक्सप्रेस, बी में है बेबी जॉन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका होगा 470 का ऑप्शन नंबर बी होगा लापता लेडीज। यहाँ पर हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? एलेक्जेंडर कॉर्स, फेडरिक मर्ज, लिंडिसन यूगो, पोलो मोडी, वालर्म। सही जवाब क्या होगा? 470 का 471 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा फेडरिक मर्ज। अगला क्वेश्चन है रणजीत ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है केरल, सी में है सौराठ, डी में है विदर्भ। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब 472 का आपका आंसर क्या होगा? विदर्भ, ऑप्शन नंबर डी। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकून को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन ए में जापान, बी में सिंगापुर, डी में है दक्षिण कोरिया, डी में है चीन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 473 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा चीन। फिर यहाँ पर SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयतक कौन बना है?
यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल। तो सही जवाब आपका 74 का क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए होगा यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस। तो 75 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन 476, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी में है यस बैंक, सी में है भारतीय स्टेट बैंक, डी में है बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा एस बैंक। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? अमेजन, अमूल, फ्लिपकार्ट, डाबर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा अमूल। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव, लक्ष्य, धनुष, ढाल। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा गांडीव। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर। फिर अगला क्वेश्चन है 480, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसे जीता है? बी नारायण, प्रणव वेंकटेश, सी में दिया एस शंकरन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 480 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा प्रणव वेंकटेश। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो यहाँ पर नीता अंबानी, सावित्री जिंदल, रोशनी नाडार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 481 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा रोशनी नाडार। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि PZU, LIC, CLI, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा LIC। 483, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। तो सही जवाब क्या होगा? 483 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा मिजोरम। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम, एडिस गुरेल, प्रणव वेंकटेश और क्या है डी गुकेश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 485 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा अरविंद चिदम्बरम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 5, 4, 6, 8। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 6। PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। तो यहाँ पर सही जवाब आपका
क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। यहाँ पर उदय ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया? मेटा, सर्वम एआई, गूगल, डाटा एलेक्सी। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सर्वम एआई। 90 हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा? प्रतिभान सिंह, चोल राजकुमार, राजादित्य, खुशवंत अहुलवालिया, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा चोल राजकुमार राजादित्य। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? चीन, भारत, ईरान, रूस। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भारत। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गया है? 332, 356, 388, 392। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 392। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में है श्रीलंका, बी में है नेपाल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 494 का ऑप्शन नंबर बी होगा नेपाल। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 495 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्पेन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 96 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रांस। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा झारखंड। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन को देखिएगा तो क्या है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन को देखिएगा तो 498 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा। 499 हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? जापान, इंडोनेशिया, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इथोपिया। फिर अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24%, 20%, 15%, 10%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 500 का ऑप्शन नंबर ए होगा 24%। कितना? 24%। तो इस सेशन आप लोग को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा दोस्तों तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगला करेंट को, कल हम अगला इससे 501 से लेकर के हम 600 तक क्वेश्चन करवाएंगे अगला सेशन में। तो फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।